तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी तो नेपाल में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से नेपाल के पूर्व पीएम पर हमला किया गया, उनके घर पर हमला किया गया। लगातार हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई और नेपाल के पूर्व पीएम के घर पर हमला हुआ है। एक बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जो शेर बहादुर देउबा के घर पर भी हमला हुआ, ऐसे में देउबा के घर प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ। तो आपको बताते चले कि देखिए, हमले में देउबा और उनकी पत्नी भी घायल हो गई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, जिनके घर पर हमला किया गया और इस हमले में किस तरीके से उनकी पत्नी और वो खुद घायल हो गए। प्रदर्शनकारी लगातार हमला कर रहे हैं, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आप तक साझा कर रहे हैं। जहां प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और लगातार इस तरीके की स्थिति वहां की सड़कों पर नजर आ रही है। ऐसे में मौजूदा प्रधानमंत्री के घर में भी इसी तरीके का हमला किया गया, राष्ट्रपति के घर पे भी इसी तरीके का हमला किया गया। अब जो प्रदर्शनकारी है वो पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने हमला किया। ऐसे में उनके परिवार में जो उनकी पत्नी है वो घायल बताई जा रही है। तो बड़ी तस्वीर बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सड़कों की तस्वीरें कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि अब आखिरकार नेपाल में शांति कब आएगी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बन रही है अभी हालात समान होते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि सेना ने अपने अंडर सारी चीजें ले ली हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। जिस तरीके की मांग वो कर रहे थे, उनकी मांग भी यहाँ पूरी होती हुई नजर आई। बहाल जो 26 प्लेटफॉर्म थे उन्हें कर दिया गया है। ऐसे में फिर भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभी भी वहां पर शांत नहीं दिख रहे हैं और ये तस्वीरें भी सड़कों की है और देखिए हर जगह इसी तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही। ना तो सिर्फ काठमांडू की बात नहीं है, पूरे नेपाल में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो मौजूदा या पूर्व प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या वित्त मंत्री हो, सभी के घर पे जाके इस तरीके से हमला प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी देश में कि बहुत बड़ा विषय है कि किसी वित्त मंत्री को सड़कों पर पीटा जाए और तस्वीरें इसी तरीके के वहां से निकलकर सामने आती रही। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी अपडेट आप तक साझा करेंगे। जहां नेपाल में प्रदर्शन के चलते फ्लाइट रद्द कर दी गई। एयर इंडिया ने नेपाल की उड़ानों को रद्द कर दिया। एयर इंडिया की दिल्ली काठमांडू वाली जो उड़ान थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, नेपाल में प्रदर्शन के चलते बड़ा फैसला एयर इंडिया की तरफ से लिया गया, जहां एयर इंडिया ने नेपाल की उड़ानों को रद्द कर दिया है। ऐसे में जो दिल्ली टू काठमांडू फ्लाइट थी उन्हें अभी स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि देखिए वहां पर प्रदर्शन की स्थिति है, ऐसे में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और एयर इंडिया की ओर से बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको। दिल्ली काठमांडू की जो डायरेक्ट फ्लाइट थी उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आ रही है, एयर इंडिया ने नेपाल उड़ानों को रद्द कर दिया है। तो एयर इंडिया की दिल्ली काठमांडू उड़ान रद्द हुई है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्थिति वहां पर गंभीर बनी हुई है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी एयर इंडिया की ओर से सामने आई। तो आगे बढ़ेंगे, बात अब लखनऊ की करेंगे, जहां दिव्यांगजनों की योजनाओं को लेकर बड़ी खबर